बहुत दिनों से हम अच्छे मकान की तलाश में थे। मेरे ससुर जी फ्लैट में रहने के पक्षधर नहीं थे। उनके निर्णय में हम दोनों यानी राजीव और मैं यानी जिया दोनों शामिल थे। राजीव जब छोटे थे तभी मातृविहीन हो गए थे। परिवार के दो खास सदस्य और भी है जिनसे आप सबको मिलवाती हूँ। वो है मेरे परिवार की जान शैतान नन्हे मुन्ने मेरे जुड़वा जो अभी 2 बरस के पूरे हुए ब्रोकर के शाम को एक घर दिखाने का कहा था। पापा और राजीव के देखने जाने का प्रोग्राम बना। बारिश के दिन थे, बच्चों को लेकर बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। जैसे ही दोनों घर देखकर आए, खुश होकर दोनों साथ बोले, नई घर तो बहुत शानदार है। जिया, एक बार तुम भी देख लो तो बस फाइनल कर ले। पापा, आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगा। नहीं बेटा, कल सुबह राजीव फैक्ट्री के लिए निकलेगा, हम मकान देखने चलेंगे। घर काफ़ी अच्छा था। 4 बेडरूम, हॉल, बड़ा सा किचन, स्टोर, पीछे की साइड एक रूम, अटैच टॉयलेट भी था। शायद सर्वेंट क्वार्टर हो। खुला खुला घर हमें बहुत पसंद आया। जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। गृह प्रवेश हुआ, सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया, सभी खुश होकर गए। अब सबसे बड़ा काम घर को सेट करना था। मूवर्स पैकर्स सामान जगह पर रखकर अनपैक करके चले गए। पड़ोसियों की सहायता से हाउस हेल्पर्स भी मिल गई। अब मुझे बच्चों के लिए एक नैनी की जरूरत थी। एक दिन डोरबेल बजी, दरवाज़ा खोला तो देखा एक संभ्रांत उम्र दराज महिला थी। पूछने पर बोली, बच्चे की देखभाल के लिए आई हूँ। मेरे पूछने पर कि कितने वर्ष का अनुभव है, वो गिड़गिड़ाने वाले आवाज़ में बोली, जी मैं अपने पोते को संभालती थी। प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है इस जॉब की। वो मुझे कातर निगाहों से देखते हुए बोली, आप जो भी सैलरी देंगी मुझे दिक्कत नहीं, बस 2 वक्त का खाना और छत दे दीजिए। कहते कहते उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शक्ल सूरत से वो काफ़ी अच्छे परिवार की लग रही थी। शायद मजबूरी की मारी है। मैंने उन्हें गार्डन में रखी चेयर पर बैठने के लिए कहा और राजीव और पापा से बात की। दोनों ने कहा, उनका आधार कार्ड और फोटो मंगवा लो और सर्वेंट क्वार्टर दे दो, कल पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जैसे ही मैंने उनसे ज़रूरी कागज़ मांगे, उन्होंने खुशी खुशी सब दे दिए। मैंने उनको उनका कमरा बता दिया। वो बहुत खुश दिख रही थी। मुझसे आज्ञा लेकर अपना सामान लेने चली गई। सुबह से ही उन्होंने बच्चों की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चों के साथ खेलते समय उनके चेहरे पर बहुत ममतामयी मुस्कान होती। बड़े प्यार से बच्चों को खिलाती पिलाती और देखभाल करती। मैं निश्चित सा महसूस करने लगी। पापा और राजीव दोनों साथ ही फैक्ट्री निकल जाते। दोपहर को लंच ड्राइवर घर से लेकर जाता। पापा और राजीव ने मुझसे नैनी के बारे में पूछा। मैंने आश्चर्य कर दिया। पुलिस स्टेशन भी मैं हो आई थी और आंटी के सारे पेपर्स जमा कर आई थी। व्यवस्थित रूप से जिंदगी चलने लगी। आंटी शाम 7:30 बजे अपने कमरे में चली जाती। मैंने भी नहीं रोका उन्हें। संडे की छुट्टी का बोला था उन्होंने कि मैं अनाथ आश्रम बच्चों से मिलने जाती हूँ। 1-2 बार पापा और राजीव ने उनके बारे में पूछताछ की भी। जितना मुझे पता था मैंने बता भी दिया। एक दिन आंटी से मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछ ही लिया। पता नहीं क्या था ऐसा जो उस दिन उन्होंने अपना सारा दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। मुझसे बोली, जिया मैं बहुत बुरी औरत हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लड़के से प्यार करने का नाटक किया क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को मन ही मन चाहती थी। मैं अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी थी। मेरे लिए जो भी चीज़ मुझे पसंद आए वो मेरे ही होना चाहिए। ये मेरी जिद थी। जैसे ही मेरी सहेली ने
अपने छुपे प्यार के बारे में बताया। मैं जलन की आग में झुलस गई। ये मेरा प्यार बनेगा, तेरा कैसे? बस उस दिन मैं उस लड़के के आसपास मंडराने लगी। सारी कोशिश कर डाली उसे अपना बनाने के लिए। मेरी जिद या खुशी पूरी करने के लिए डैडी ने मेरी उस लड़के के साथ शादी भी करवा दी। कुछ दिन तो मैं अपनी जिद पर इतराती रही, डूबती रही अपनी कल्पनाओं के सागर में। फिर कुछ दिनों में उबने लगी। मुझे जंजाल सा महसूस होने लगा। एक ही दिन उबकावे आने लगी। सब खुशी से झूम उठे, पर मैं तो जैसे आसमान से नीचे आ गिरी। बच्चा ये कहाँ से आ गया? मैं नहीं चाहती कोई बच्चा। पति ने, सास ने बहुत समझाया, पर मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं। मैं बंधन में रहना नहीं चाहती थी। जब सास और पति मेरे सामने हाथ जोड़कर उस अजन्मे बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगी, तो मैंने एक कुटिल चाल चली। मैंने कहा, मैं संतान को जन्म दूंगी, तुम मुझे तलाक दोगे। बोलो, मंजूर है? होना क्या था, मैंने संतान दी, पति ने तलाक दिया। अब मैं फिर से आज़ाद थी, पर आप सब मुझे हिकारते से दिखने लगे। सब मुझसे दूर हो गए। मेरी राहों के कांटे भी मैंने बिछाए थे। शिकायत भी किससे करती? डैडी की मौत के बाद भाई ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर ली और विदेश चला गया। मेरी और आंटी की बात चल रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। बैखाली में आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पापा और राजीव थे। तुरंत वो बच्चों के कमरे में चली गई। दूसरे दिन काफ़ी देर तक आंटी आई नहीं, तो मैं ही उनके कमरे में चली गई। देखा तो वो बेसुध पड़ी थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई। पापा और राजीव बच्चों को लेकर भागते आए। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने पापा को देखकर हाथ जोड़े। राजीव और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। मैंने राजीव से कहा, एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल ले चलते हैं। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, कैंसर मुझे पूरी तरह ख़त्म कर चुका है। मैं सिर्फ अपनी गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैंने आपका और अपने बच्चों का अपमान किया है, उन संबंधों का अपमान किया है जो एक औरत के जीवन में सबसे पहले होते हैं। मैं ना एक अच्छी बीवी बन सकी, ना एक माँ। मैं माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं। पापा की तरफ देखती, रोती जा रही थी आंटी। मैं पास के वृद्धाश्रम में रहती थी। एक दिन आपको देखा तो साथ रहने का और पछतावा करने का एक मौका मांगा ईश्वर से, जो मिल भी गया। कहते कहते एक हिचकी आई और पापा और राजीव की तरफ देखते हुए उनकी आंखें खुली रह गई। पूरा परिवार हतप्रभ सा रह गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राजीव उठे, बोले, अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। थोड़े समय बाद माँ को अर्थी पर लिटाया दिया गया। अड़ोस पड़ोस बात करने लगे। पता नहीं बेचारी विधवा थी कि सधवा। अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। राजीव पापा को ढूंढने लगे। तभी देखा पापा आ रहे हैं। आकर माँ की अर्थी के पास बैठे और सिंदूर दानी से ढेर सारा सिंदूर निकालकर माँ की पूरी मांग भर दी और बोले, ये मेरा बीवी और राजीव का माँ है और ये इस घर से सधवा ही जाएगी। कहते कहते रो पड़े पापा। राजीव की भी आंखें बरस पड़ी। राजीव और मैंने चरण स्पर्श किए। बच्चे से भी उनकी दादी का आशीर्वाद दिलवाया। सम्मान के साथ इस घर की मालकिन विदा हो गई। ऊपर वाले ने भी जाते जाते मनोकामना पूरी की। पश्चाताप की अग्नि ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तभी शांति से उनके प्राण निकल गए। दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सबको पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिल से धन्यवाद।